देखो माँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा तुमने कर दिया है हमारे साथ। हम हमेशा आपको अपनी माँ समझते थे, पर आपने हमेशा हमें सौतेला ही बेटा समझा। कभी आपने हमारे साथ सही से नहीं किया। जिस तरीके से हमने सपना देखा था, जिस तरीके से हमने ख्वाब सजाए थे, आपने वो सब सपना और सब ख्वाब छोड़ दिए हैं। इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए था आपको, पर जिस तरीके से आपने हमारे साथ कर दिया। आप बोलिए, तू किस लिए खड़ा है? तू भी कुछ बोल दे, तू भी कुछ इंजाम ही लगा दे हैं। मैं हमेशा तुम लोग को अपना बेटा ही समझ के पाल पोस के बड़ा की हूँ, पर आज यह दिन देखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था हैं। तूने वह दिन को भी भूल गया क्या, जब तुम लोग के पास कुछ नहीं था और तुम लोग आए थे हमारे शरण में? तब मैंने तुम्हारे सिर पे हाथ रखा था। आज उस हाथ रखने का सिला ये चीज दे रहे हो तुम मुझे? देखो माँ, मैं तो आपको ना कभी कुछ बोला हूँ और ना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने किस स्थिति में हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया है। पर उसका मैं सिला इस तरह नहीं देना चाहता हूँ। पता नहीं इनके दिमाग में क्या घुसा पड़ा है और क्या कह ही आ रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। किस लिए भाई इस तरीके से बात कर रहे हैं उनसे? क्या आपने वह दिन भूल गए हैं क्या? बोलो, क्या बात है? इस तरीके से आपको नहीं बात करनी चाहिए थी माँ से। वो कैसे भी है तो हमारे लोग की माँ है। आपने वह दिन कैसे भूल गए कि जिस दिन पे उसने हमारे सिर पे हाथ रखा था? अगर उन्होंने नहीं रखता तो आज हम लोग इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते हैं। ठीक है, देख तू छोटा है और छोटा ही रहे तो ठीक रहेगा। ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तू सिर्फ अपने काम से मतलब रख, यही तेरे लिए बेहतर होगा। ठीक है? क्या हुआ माँ, समझा दिए अपने बेटा को क्या है? वो अब नहीं समझने वाला है। वह जिस तरीके से कह रहा है उसी तरीक़ा से कर लीजिए, या तो फिर उसका विरोध कर दीजिए। आप क्या कर सकती हैं? आप भी या मैं भी उसको बहुत समझाई थी, पर वह बात नहीं सुन रहा है, तो मैं क्या करूं? अब वो कोई बच्चा तो है नहीं जो उसको लोरी सुना के समझाऊं। यह दिन है, वो रात है, वह भी सब कुछ जानता है और जान रहा है, तो इस तरीके से तो हम भी नहीं कुछ कह सकते हैं। बोलिए, मुझे मालूम है कि मेरे बेटे को भड़काने वाली तू ही है, और इस तरीके से करके तू क्या साबित करना चाहती है, हैं? ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ, और ना मैं उसका साथ छोड़ूंगी और ना मैं उनको कभी छोड़ के कहीं जाऊंगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं जाऊंगी छोटी वाली बहू के पास और देखती हूँ वह क्या राय देती है, उसके बाद ही मैं कोई कदम उठाऊंगी। पर यह बात तो ठीक सोच लेना कि यह तो ठीक नहीं की है। ठीक है? तभी वह चली जाती है अपनी छोटी वाली बहू के पास, और जाते ही कहती है, देख बहू, मैं एक समस्या लेके आई हूँ तेरे पास। तू बता मुझे क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना ही समझा है और अपना ही समझ के इतना कुछ किया है। पर आज ऐसा दिन आ गया है कि कुछ लोग हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। तुम्हें तो पहले ही अलग कर दिए हैं और अब मुझे भी अलग करना चाहते हैं मेरे ही घर से। मैं क्या करूं? पहले तो शांति से बैठ जाइए, मजे चाय पीजिए, जो बातें हुई हैं वो हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए। मुझे मालूम है, मैंने इसीलिए अपने पति को पहले ही समझा के भेजा था कि अम्मा जी के सामने ज़्यादा मत बोलना और ना उनको कभी कोई सी चीज़ का फालतू चीज़ का टेंशन देना न रखना। ठीक है? देखिए, आपको जो अब बड़ी हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकती हैं, इसमें मैं क्या बोलूँ हैं? उन लोगों की आदत तो आप जानते ही हैं। बात तो सही कह रही है बेटी, पर मैं क्या करूँ ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग अपना दिन और वो समय भूल गए हैं, जो समय में वो लोग को मैंने सहारा दिया। आज वो सहारा सा यह गलत फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? मैं तो पूरा बेदार हो गई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? एक तो पता नहीं यार अभी क्या कलयुग आ गया है। देखिए अम्मा जी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ऊपर वाला है ना, जो करता है वह बेहतर के लिए करता है। आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ का।
मैं अब तो यही कह सकती हूँ, या तो वो जैसे कह रहे हैं उसी तरह कर दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपने जो भी किया हम लोग के लिए बहुत बेहतर किया, बेहतर से भी बेहतरीन किया। शायद उनकी सगी माँ भी होती तो इस तरीके से ना कर पाते जिस तरीके से आपने किया। आप बड़ी हैं, आपको जैसा बुझाता है वैसा